अच्छा हमारा समय रहा वहां पे और बहुत सारी बातें बताई है, बट जो 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 नटशेल में जो क्रक्स है वो मैं अगर शेयर करूं तो वहां पे ऐसा लिखाया गया है कि जेनेसिस 41 के अंदर Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one. God has shown Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good heads are 7 years. The dreams are one. And the 7, फिर आगे अगर देखें हम Indeed, 7 years of great plenty will come throughout all the land of Egypt. Lord told 2023 says 7 years of abundance. भरपूरी के 7 साल राइट ऐसा नहीं है कि 7 के बाद पेमेंट आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बट 7 साल के अंदर हम बहुत पावरफुल चीजें देखने वाले हैं। 7 साल के अंदर हम बहुत बड़ी शिफ्ट देखने वाले हैं। आई थिंक जब 7 साल के भरपूरी के आए तभी यूसुफ था तो उसको पूरा इजिप्ट जानने लगा था। 7 साल के अंदर राइट 7 साल आएंगे एक्सेलरेशन के, 7 साल अलौकिक प्रभुत्व के, 7 साल सुपरनैचुरल प्रोविजन के, 7 साल साइंस वंडर मिरेकल्स के। That's why हम उस तरह से सुसमाचार फैलाए जैसे हमने पहले कभी कहा, उस तरह से हम रीच आउट करें, जो है हमारे पास दूसरों को बांटे, दूसरों को बताए, है ना। सुसमाचार प्रचार करना बताता है कि हृदय उसका काम कर रहा है। सुसमाचार हृदय के कलीसिया का है ना, और हृदय काम करता है तो लहू पूरे शरीर के अंदर बहता है और ऑक्सीजन मिलता है, सारी चीजों को न्यूट्रिशन मिलता है, सारे जो भी ऑर्गन्स है हमारे उसको। सो इट्स हेल्दी, इट्स हेल्दी, इट्स हेल्दी। और अगर हृदय बंद हो जाए तो हृदय बंद नहीं होना चाहिए, सुसमाचार फैलाना बंद नहीं होना चाहिए। 2023 प्रभु की कलीसिया के लिए साल है। प्रभु की जो कलीसिया है 2023 से उठेगी, अद्भुत तरीके से उठेगी। प्रभु कलीसिया को हाईलाइट करना शुरू करेंगे। यू नो हाईलाइट, आप जब बाइबल पढ़ते हो और कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग जाती है तो आप मार्कर से हाईलाइट कर देते हो। जब भी आप वो चैप्टर या वो पैराग्राफ देखो या पढ़ो तो आपको पता चले कि यार दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ये अलग है। प्रभु कलीसिया को अलग करेगा, राइट, अलग ध्यान ले जाएगा। नीति वचन 3:9 और 10। Before we go into the word, I want to give a little bit introduction about first fruit. We are at the end of the year, almost, right? अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना, तब तेरे भंडार बहुत आए। अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा क्या करना? यहोवा का आदर करना। तो सिर्फ मुंह से नहीं करना, संपत्ति से आदर करना, संपत्ति से आदर करना, राइट, संपत्ति से आदर करना। दैट वाज वर्ड ऑफ गॉड सेज। फिर क्या किया, क्या लिखा है? ऐसा करेंगे तो तब तेरे भंडार बहुत आयत से भरे रहेंगे, तब तेरे भंडार बहुत आयत से भरे रहेंगे, और तेरे
तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहे। और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहे। जब तू प्रभु ने जो कहा है उस तरह से करेगा तब ये होगा। This is talking about first fruit. Yes. प्रथम फल क्या है? प्रथम फल टाइथ ऑफरिंग। प्रथम फल साल में एक ही बार देते हैं, राइट? प्रथम फल एक दिन या एक सप्ताह या एक महीना या प्रभु जो भी आपको रिवील करे, वह सैक्रिफाइस साल शुरू होते ही प्रभु के पास लेकर आते हैं। यूजुअली वी ब्रिंग इट इन जनवरी, राइट? एक दिन या एक वीक या तो फिर एक महीना या व्हाटएवर गॉड रिवील्स टू यू, यू ब्रिंग इट टू द लॉर्ड, राइट? और पूरे ऐसे कि साल की हमारी एक्सपेक्टेशन, पूरे साल की हमको जो इनकम होने वाली है उसको हम प्रथम फ्रूट से ऑनर करके सिक्योर करते हैं। रोमियो की पत्री, सॉरी, 1 Corinthians 15:20। पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया और जो सोए हुए हैं उनमें वह पहला फल है। जो सोए हुए हैं उनमें वो प्रथम फल है। और प्रथम फल अगर पवित्र है तो बाकी का सारा जो बचा है वो भी पवित्र होगा। Are you getting the point? अगर यीशु प्रथम फल है तो वो पवित्र है, तो उसके द्वारा फिर जो 120 पैदा हुए, जो 3000 पैदा हुए, जो फिर 4000 पैदा हुए, और हम जो अभी इस समय में है, हम भी तो जो वो है उस तरह से ही है। So first fruit does matter. First fruit does matter. आपने जो भी इंक्रीज पूरे साल में देखा हो उसमें से आप फर्स्ट फ्रूट यूजुअली लाते हो, राइट? जो भी अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू देखे हो उसमें से आप नेक्स्ट ईयर के लिए परमेश्वर को पहले से लाते हो। हिब्रूज में या तो फिर इस्राएल में जब तक प्रथम फल नहीं लाया जाता था तब तक बाकी की फसल नहीं काटी जाती थी। जब तक मैं फर्स्ट ऑनर ना करूं तब तक मैं दूसरी चीजों को टच नहीं करता था। That was what उस समय की ट्रेडिशन थी। और केन और एबेल का भी हम देखते हैं। एबेल अपने सारे जो एनिमल उसमें से जो पैटलिंग्स थे फुल ऑफ फैट वो लेके आए, राइट? उसको पता है वो किसके लिए लाता है, उसको पता है किसके लिए लाता है। हिब्रू वर्ड फर्स्ट फ्रूट के लिए बिकुरिम। बिकुरिम का मतलब है प्रॉमिस टू कम। जो प्रभु ने आपको दिया है वचन वो पूरा होने वाला है। प्रॉमिस टू कम, है ना? प्रॉमिस टू कम। और हिब्रू कल्चर में फर्स्ट फ्रूट को भविष्य में किया गया निवेश की तरह देखते हैं। फर्स्ट फ्रूट जो फ्यूचर में रिटर्न लाने वाला है। So first fruit is my investment towards my future. Hallelujah. Yes. Are you getting it? और मुझे बताओ एबेल जब फर्स्ट फ्रूट लाया तो वह दिल से लाया होगा? Yes. Yes. तो दिल से लाया, तो हम दिल से ही लाते हैं। जनवरी 2023 में हम लेकर आए, अपेक्षा से लाए, राइट? एंड आई बिलीव अनयूजुअल रहेगा। आई बिलीव अनयूजुअल रहेगा। प्रभुत्व क्या बताता है मुझे बताओ? डोमिनियन क्या बताता है? डोमिनियन क्या कहेगा? अधिकार, किसी एक व्यक्ति का अधिकार या तो जिस इंस्टीट्यूशन का डोमिनियन है उसका अधिकार, फिर पावर, सामर्थ, किसी व्यक्ति का सामर्थ, कोई है जो नियंत्रण रखता है या नियंत्रित कर रहा है सारी बातों। दैट सेज डोमिनियन।
चीजें या परिस्थिति राज नहीं कर रही है, जो नियंत्रण कर रहा है वह सामर्थ्य। हालेलुया। चीजें या परिस्थिति वह डोमिनियन में नहीं है, जो डोमिनियन में है ना वह सामर्थ्य है। Yes. Are you getting it? Yes. डोमिनियन वह बताता, प्रभुत्व वह बताता है। There is somebody, there is someone who is in control. Who is in control? Let me tell you the good news. What's the word for 2023? Our future is not in Canada. Our future is not in Switzerland. Our future is not in Australia. Our future is in God. Our future is in God. हमारा फ्यूचर परमेश्वर में है और साउंड और सेफ, सिक्योर एंड पवित्र है, क्योंकि गॉड इज होली, सो फ्यूचर इज होली। A generation and generations are blessed generations. Amen. Because वो मसीह में है और हम मसीह में है। Are you getting my point? So don't receive any prophetic word of doom and destruction. वो बंदे को पता ही नहीं है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? अगर डूम और डिस्ट्रक्शन ही करना तो जीनेसिस 3 के अंदर इट इज फिनिश्ड आ जाता, इट इज नेवर कम, राइट? जीनेसिस 1:26 के अंदर हम अगर देखें तो परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपनी प्रतिमा और समानता में, अपनी प्रतिमा और अपने स्वरूप में आदम और हवा को बनाया और उनको बताया कि जल के जीवों के ऊपर, हवा के अंदर जो जीव है उसके अंदर, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सारे एनिमल्स के ऊपर प्रभुत्व चलाए, प्रभुत्व चलाए या तो फिर राज करे। वहां पे वर्ड है राधा, 7287, राधा। राधा का मतलब होता है प्रभुत्व चलाना या राज करना, पानी पे, हवा पे, जमीन के सभी प्राणी पे। अब मुझे बताओ ये वर्ड्स को पूरा पढ़ के कि कौन राज करेगा? प्रभु ने किसको बोला है? आदम, यस यस, आदम। लेकिन क्या कहा? आदम कैसा था? प्रभु की स्वरूप, या तो फिर प्रभु की समानता और प्रभु की प्रतिमा में बनाया गया था। प्रभु की समानता और प्रभु की प्रतिमा में बने रह के ही हम राज कर सकते हैं। फॉलन नेचर से हम कभी राज नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे पति के स्वभाव से हम कभी राज नहीं कर पाएंगे। अगर हमको राज करना है तो जो हमको बनाया गया है खुदा ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, उसमें ही रह के राज करना होगा। और खुदा आत्मा है तो हमको आत्मा में रह के राज करना। मैं फिर से कह रहा हूं, हमको आत्मा में रह के राज करना होगा, राइट? परमेश्वर की समानता और उसका स्वरूप प्रभुत्व लाता है। हेलो, परमेश्वर की समानता और उसका स्वरूप प्रभुत्व लेकर आता है, प्रभुत्व लेकर आता है। तो कहेंगे से परमेश्वर की ओर से इस संसार को प्रभुत्व नहीं दिया गया है। संसार यानी गॉडलेस सिस्टम, संसार यानी जिस सिस्टम के सेंटर में परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर ने इस संसार को प्रभुत्व नहीं दिया है। तो यह संसार जो भी, और प्रभु ने किसको दिया प्रभुत्व? आदम को। और अगर हम उसको आगे ले जाए, फिर दूसरा आदम आया, लहू बहाया, और उसको जितनों ने स्वीकार किया उतनों को उसको परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, और वो लोग परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए। तो कहने से वो लोग नए आदम की समानता, नए आदम की प्रतिमा में बनाए गए या पैदा किए गए, राइट? तो प्रभु तो संसार को नहीं दिया गया है, तो प्रभु तो किसको दिया गया है? सॉरी, चर्च हमको। ओके, तो यह संसार जो भी हमारे सामने लाए,
यह संसार जो भी हमारे सामने लाए उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। Yes. Yes. आर यू गेटिंग इट? Yes. जो भी हमारे सामने हेलो वचन के विरुद्ध में जो आता है, मुझे वहां पे प्रेयर करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु तेरी ओर से है कि नहीं है, वो प्रभु की ओर से है ही नहीं। मुझे अधिकार में रह के वहां पे शब्द घोषणा करने हैं। यीशु के नाम से यह परिस्थिति बदल जाए, यीशु के नाम से यहाँ परिवर्तन आए, यीशु के नाम से यहाँ स्वर्ग का इंटरवेंशन में घोषित करता हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि आप प्रभुत्व में हो, क्योंकि आप प्रभुत्व में हो, क्योंकि आप प्रभुत्व में हो, राइट? हम इस संसार में है लेकिन हम इस संसार के नहीं। जब हम इस संसार के है ही नहीं तो यह संसार हमें बीमारी, गरीबी, शक, इसके अलावा की बातें गंदी गंदी दे नहीं सकता है। Yes. हेलो, Yes. अगर हम इस संसार के है ही नहीं तो इस संसार का गार्बेज हमारे घर पे संसार नहीं ला सकता है। Yes. आर यू गेटिंग इट? और अगर गलती से ला भी दिया तो हम वहां पे रहेंगे आत्मा में खड़े रह के कि इसको हटाया जाए, इसको यहां से दूर किया जाए। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे घराने के लिए नहीं है। हम जो घराना है वो यीशु के घराने के लोग हैं, और यीशु आज अधिकार में है तो हम भी अधिकार में ही रहेंगे। आर यू गेटिंग इट? हम परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। हम प्रभुत्व करेंगे। परमेश्वर जब देखता है धरती पे कि मंडली प्रार्थना कर रही है, दुष्ट आत्मा खुदा दूर करे, खुदा दूर करे, लेकिन खुदा मंडली को देख रहा है कि वो दूर करे। Oh yes. Oh yes. मैं फिर से कह रहा हूं, हम ऊपर देख रहे, प्रभु दूर करने आने, दूर करने आने। नानू बच्चू छे तू, आपको दिया गया है अधिकार। से फॉर एग्जाम्पल आपके घर की चाबी आपके हाथ में है और दरवाजा बंद है और आप प्रभु खोलना है, प्रभु खोलना, प्रभु तेरे हाथ में चाबी है, तू कर क्या रहा है? Yes. आर यू गेटिंग इट? Yes. हम अरे उसको जो करना था वो करके बाप के दाहिने पर बैठ गए। Yes. मैं फिर से कह रहा हूं, देयर इज नॉट एनी अदर सैक्रिफाइस। एक ही बार बलिदान दिया गया सनातन काल के लिए, और बलिदान दे के बाप के दाहिने हमारा दूसरा आदम या लास्ट आदम बैठ गया है, और हमको उसने अधिकार दे दिया है, राइट? प्रभु देख रहा है कि हम अधिकार में हैं, और हम अधिकार में हैं तो प्रभुत्व दिखाए। प्रभु को ना बोले तो कुछ कर नहीं रहा है। हम बोले, हम बोले, हम बोले। अनानिया साफीरा के जजमेंट के टाइम पे यीशु मसीह नहीं बोले थे, पतरस बोला था। Yes. Yes. सिमोन जादूगर को आके यीशु ने नीचे बोले थे। यीशु जो पौलुस के अंदर था ना, उसने कह दिया था भैया तो ना हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. यीशु थे, दैट वाज डिफरेंट। और यीशु मसीह अपना बलिदान देके बाप के दाहिने बैठे। उसके बाद के जो लोग पैदा हुए वो अलग थे, Yes. वो अलग थे, क्योंकि बलिदान दिया गया था। How many Yes. people are getting my point? Yes. 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 Right? उन्होंने वो कर दिया जो उनको करना था। Yes. उन्होंने वो कर दिया जो उनको करना था, Yes. और इसीलिए उनको परिणाम मिल रहे थे। इब्रानियों 10:12। हालेलुया। शिफरी खोला माशा रिवा ओशिफाना का रिवा स्टोकु ब्रास्ति क्रियानारा रुवा शिखीरी पाला रामाना का बशवा। क्या लिखा गया वहां पे?
परंतु यह याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कितने बलिदान? एक ही कितने? एक ही कितने? एक बलिदान काफी है। एक बलिदान काफी है। उत्पत्ति 3 के कचरे को दूर करने के लिए एक बलिदान काफी है। जो सारे समय से वो प्लेन आउट कर रहा था प्रभु के विरुद्ध में, उन गंदगी को यीशु के लहू के बहाव में साफ कर दिया गया। एक बलिदान काफी है सर, एक बलिदान। वी आर नॉट इन ओटी, वी आर नॉट इन ओटी। हम ओल्ड टेस्टामेंट में लॉ के समय में नहीं है कि हर बात के लिए बलिदान चढ़ाया जाए। एक बलिदान दे दिया, एक बलिदान काफी है पापों को दूर करने के लिए। एक बलिदान काफी है परमेश्वर से निकट होने के लिए। एक बलिदान काफी है गरीबी को दूर करने के लिए। एक बलिदान काफी है ब्लंडर। एक बलिदान बड़ा है ब्लंडर से। बलिदान बड़ा है ब्लंडर से। जो ब्लंडर 3 में हुआ ना उत्पत्ति के, उससे बड़ा तो बलिदान है सर। Sacrifice is greater than sin. Sacrifice is greater than sin. वो सैक्रिफाइस परमेश्वर के एकमात्र इकलौते बेटे का था और 100% सैक्रिफाइस था। उसमें ताकत थी। हर बात जो उत्पत्ति 3 से आई हमको प्रभु से अलग करने के लिए, उसको हटा देने में। That was powerful sacrifice. Christ was not weak on the cross. यीशु निर्बल नहीं था क्रूस पे, वो सर्वशक्तिमान राजा ही था क्रूस पे। उसको चढ़ाया नहीं था क्रूस पे, वो गया था क्रूस पे। वो गया था क्रूस पे। उसने हमको डोमिनियन में लाके रख दिया। उत्पत्ति 3 से आए हुए पतन को प्रभुत्व में ले जाने के लिए एक बलिदान काफी है। पतन से प्रभुत्व की ओर ले जाने के लिए एक बलिदान काफी है यीशु का। एक बलिदान। भजन संहिता 8 ऐसा कहती है 6, भजन संहिता 8, 6, 7, 8 कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसको महिमा का मुकुट दिया और उसको अपने हाथ के सारे कामों के ऊपर प्रभुत्व दिया। तो परमेश्वर ने जो प्रभुत्व करने वाला था, प्रभुत्व करने वाला आदम बनाया, राइट। और प्रभुत्व करने वाले आदम की पसली में से पति हवा बनाई। कैसी बनाई? कैसी बनाई? प्रभुत्व करने वाली। आर यू गेटिंग इट? राइट। उत्पत्ति 2, 23, 24 कहता है कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, राइट। और जब ये आदम जो प्रभुत्व कर रहा था बोला, तो सारी कायनात को पता चला अब ये भी हमारे ऊपर प्रभुत्व करेगी। ये रानी भी हमारे ऊपर प्रभुत्व करने वाली है। ये रानी भी हमारे ऊपर प्रभुत्व करने वाली है, क्योंकि राजा था, उसने प्रभुत्व में से अपना अधिकार रानी को पास ऑन किया। Adam recognized you as a co-worker and stand by. जिस तरह से सारी पृथ्वी आदम का मानेगी, अब हवा का भी मानेगी, क्योंकि हवा आदम के अधिकार में थी, राइट। हवा पृथ्वी नाम के देश की रानी थी। We are missing the point. हमको ऐसा लगता है 10 बाई 10 का गार्डन होगा, वो 10 बाई 10 का गार्डन नहीं था। वो पृथ्वी के सारे ट्रांजैक्शन का हब था, एपिसेंटर था। वो राजकक्ष था आदम और हवा का, वहां से रह के वो राज करने वाले थे, राइट। अगर आदम के ऊपर मुकुट था तो हवा के ऊपर भी होगा, राइट। आई बिलीव जब हम मैरिज सेरेमनी कंडक्ट करेंगे, वी विल
Oh, yes. That is biblical. Yes. That is biblical. Yes. That is biblical. I'm getting my point. We are royal blood, genuine royal bloodline. Oh, yes. Genuine royal bloodline. है ना? इब्रानियों 1:3। तो यही बात को हम नए नियम में भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर पाप आने से पहले इतना ग्लोरियस पिक्चर था, Oh, yes. तो जब परमेश्वर का खुद का एकमात्र बेटा आ गया, लहू बहा दिया, तो उसके बाद भी जो पिक्चर होगा वो भी तो ग्लोरियस होगा। इब्रानियों 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है तथा अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा उस सब वस्तुओं को संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे पर महिमा महामहिमन की दाहिने ओर बैठ गया। वह पापों को धोकर महामहिम की दाहिने बैठ गया। आदम हमारा कहाँ बैठा है? आदम हमारा कहाँ बैठा है? महामहिमन की चरनी में नहीं है, वो तो एक ही बार हुआ था। बट दिस विल रिमेन एक्टरनली। वो सदा के लिए महामहिम के दाहिने पे बैठा है। वो सदा के लिए राज में है, वो सदा के लिए अधिकार में है, वो सदा के लिए वहां पे बैठे बैठे ही सही है। वो वहां से बैठे बैठे पृथ्वी को उल्टी कर देता है। उसके शब्द से सारी कायनात जुड़ी हुई है। तो साइंटिस्ट को जो कहना है वो कहे, कौन सा ग्रह टकराएगा, क्या टकराएगा, लेकिन अगर वो बोलते नहीं टकराना है, तो उस प्लेनेट को पता है किसका मानना है। प्लेनेट को पता है किसका मानना है, क्योंकि वो अधिकार में है। वो अधिकार में है। एंड द ब्यूटी इज दैट मत्ती 28 और 18 ऐसा कहती है, मुझे स्वर्ग में और मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार दिया गया है। तो हमारे जो आदम है उसके पास सारा अधिकार है, स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी। फिर कॉलोसी 2:15 क्या कहती है? इस आदम ने क्या किया? Yes. See, if you know who is your Adam, if you know who is your Adam, you will be fearless to face anything. अगर आपको पता हो कि आप किस में हो और आप में कौन है, Amen. I tell you and I guarantee you, demons will tremble before you. Amen. Demons will tremble before you. Yes. Amen. कॉलोसी 2:15। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका उसने प्रधानताओं को और अधिकारियों को निरस्त्र कर दिया। निर्वस्त्र कर दिया। निर्शस्त्र या निर्वस्त्र कर दिया। Amen. फिर तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्राइवेट में तमाशा बनाया। किसी को बताना नहीं, demon is defeated। किसी को बताना नहीं, demon has not authority। No, invisible world पता है उनको राजा कौन है, उनको पता है आने वाला जो है, जो यहाँ पे आया है, वो सारी कायनात का मालिक है। दुष्ट आत्मा को पता है। एंड एक्ट ऑफ अपोस्टल में दुष्ट आत्मा ने गवाही दे दी। यीशु को जानते हैं, यीशु का जो चेला है पौलुस, उसको भी जानते हैं, वो आपको जानते हैं। आपकी पहचान सिर्फ इंसानों के बीच में नहीं है, आपकी पहचान दूतों के बीच में, आपकी पहचान भूतों के बीच में भी है। वो जानते
हालेलुया प्रभु। क्रूस के कारण, बलिदान के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई। पता है यहाँ पे जो पिक्चर बताया गया कि खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया, दैट पिक्चर एक राजा जब दूसरी सेना को हराता था तो उसके जो सैनिक हार जाए उनके कपड़े फाड़ कर उनका सिर पकड़कर उनको घसीटता था कि उनको दूसरे लोग देख पाए कि विजयी कौन है, विजयी कौन है। अदृश्यमान विश्व को पता है विजयी कौन है। यही हालत उनके साथ की गई। इसीलिए तो सर तीसरे दिन यीशु उठा। हो मृत्यु रोक नहीं पाई, फियर रोक नहीं पाया, क्योंकि उन सबका क्योंकि वो रिकवरी नहीं हो पाए। जो 3 दिन पहले हालत की थी उनकी, उठेंगे तो कुछ कर पाएंगे ना। सदा के लिए इट इज फिनिश्ड कर दिया। The one word which I like in English is it is finished. That is beautiful word or sentence, right? That is wonderful sentence. वो हो चुका है, खत्म हो गया है। वो पुरानी बातें, वो गोल गोल घुमाने वाली बातें, वो उल्टी पुल्टी बातें, वो बातें जो आपको क्वेश्चन करे अपने कॉलिंग पे, वो सब को ऊपर से नीचे उतार दिया है, उनको पैरों के नीचे लाके रख दिया है। और उन बातों को पता है अब डोमिनियन में कौन है, उनको पता है डोमिनियन में कौन है। तभी तो आग था। सैन्य लड़ाई के लिए क्यों आएगा? क्योंकि उसको पता है अगर वो नहीं लड़ेगा तो वो सब गवा देगा, इसीलिए वो लड़ने आएगा। तो वो सामने आता है, वो बताता है, उसको पता है, वो आता है, उसको पता है कि he is not anymore in dominion. Are you getting it? Are you getting it? अदृश्यमान विश्व जानता है शैतान और उसके साथियों का क्या हाल हुआ है। वह हारे हुए आज। और यह जो आदम है, जो मैंने पिक्चर बताया, वह आदम क्या कह रहा है? मत्ती 18, 17, 18, 19। Church, are we getting something? Yes. I'm 100% sure something is happening in this world. अदृश्यमान जगत में कुछ हो रहा है और कुछ यही हो रहा है कि हम डोमिनियन हमारी घोषणा कर रहे हैं। वही हो रहा है। यदि वह उनकी भी न सुने तो कलीसिया मत्ती 16, 17, 18, 19। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू मेरे पिता ने तुझे प्रकाशित किया और मैं तुझे कहता हूँ, क्या कहते हैं? कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस है और मैं इसी चट्टान के ऊपर मेरी कलीसिया मैं इसी चट्टान के ऊपर, मैं प्रकाशन के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, मैं वचन के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। मैं विजय जो आदम है ना, उसके ऊपर कलीसिया बनाने वाला हूँ। मैं जो बाप के दाहिने बैठने वाला है ना, उसके ऊपर कलीसिया बनाने वाला हूँ। मैं जो अपने लहू से वाचा बनाने वाला है ना, उसके लहू से कलीसिया बनाने वाला हूँ। मैं जो अपना बलिदान लेके परम पवित्र स्थान में जाने वाला है ना, उसके ऊपर कलीसिया बनाने वाला हूँ। मैं जो घोड़े खाके बीमारी को हरा के जो उठने वाला है ना, उसके ऊपर कलीसिया बनाने वाला हूँ। मैं जो शराब का मुकुट पहन के, गरीबी का मुकुट पहन के फिर उसको हरा के उठने वाला है ना, उसके ऊपर कलीसिया बनाने वाला हूँ। मैं जो पवित्र आत्मा का वचन
वचन प्राप्त करके फिर उन्नेलने वाला है ना 50वें दिन, उसके ऊपर मैं कलीसिया बनाने वाला हूँ। जो पिता को आधीन होके जी उठेगा ना, उस पर मैं कलीसिया बनाने वाला हूँ। वह आदम जिसने पाप की नहीं सुनी थी, जो पाप की नहीं सुनता है, जो पाप से पैदा नहीं हुआ है, जो पापी जीवन नहीं जिया है, और जिसमें ये बोलने से कहने की इस संसार का हाकिम आ रहा है, मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है। उसके बलिदान देने के बाद, उसके स्वर्ग में जाने के बाद और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद, उसको उन्नेलने के बाद उस इंसान के ऊपर में कलीसिया जो आज प्रभुत्व में है, जो आज प्रभुत्व में है, उसके ऊपर मैं कलीसिया बनाने वाला हूँ, उसके ऊपर। और फिर क्या लिखा गया है, मैं मेरी मंडली बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न हो। मैं मेरी बनाऊंगा, राइट। तो मेरी यानी यीशु की यानी विजयी राजा की कलीसिया बनाएगा। विजयी राजा कलीसिया बना रहा है। जो राजा विजयी है ना, वो बना रहा है अपनी दुल्हन। और फिर वो कलीसिया कैसी होगी? और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक यानी जहां का राजा शैतान है, यानी जहां का राजा शैतान है, वहां के फाटक निष्फल जाएंगे। Yes. वहां के फाटक वहां के फाटक निष्फल जाएंगे। वहां के फाटक निष्फल जाएंगे। वहां के फाटक निष्फल जाएंगे। जो यीशु को मरे हुए में से रोक नहीं पाया, वो सेकंड कमिंग कैसे रोक पाएगा? जो यीशु को मरे हुए में से रोक नहीं पाया उठने के लिए, जो पवित्र आत्मा नीचे ना आए, उसके विरुद्ध में कुछ नहीं कर पाया, वो क्या करेगा? तो दैट व्हाट जीसस सेड, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। That what Jesus said कि वो दुष्ट आत्मा की ताकत निष्फल नहीं कर पाएगी। ऐसी कलीसिया में बना रहा हूं, ऐसी कलीसिया में बना रहा हूं। छल कपट प्रबल नहीं होगा। छल कपट प्रबल नहीं होगा। झूठ प्रबल नहीं होगा। चिंता, बीमारी, गरीबी प्रबल नहीं होगी। जो राजा प्रभुत्व में है ना, वो कलीसिया बना रहा है। राजा बाप के दाहिने बैठा है, उसमें से प्रकाशन लेके पवित्र आत्मा दुल्हन बना रहे हैं। जो राजा बाप के दाहिने बैठा है ना, वह पवित्र आत्मा को रिवील कर रहा है। पवित्र आत्मा अपने अगुओं को रिवील कर रहा है, और उन प्रकाशन से, यानी विजयी आदम से आने वाली इंस्ट्रक्शन है, उससे कलीसिया बन रही है। I tell you, church is advanced in an unusual way than any technology that is going to be launched out. Why? Because जो eternal है ना, वो उसको बना रहा है। No temporal body or not a mortal being, human being is making any church or building any church. Yes. God himself. Amen. And God is loaded with advanced technology. Yes. God is not dumb God. God is not dumb God. Yes. He is loaded with advanced technology. तो अगर हम AI में प्राउड फील करते हैं, हम हमारे 2-3 रॉकेट लॉन्च कर दे, उसमें प्राउड फील करते हैं, तो भैया इन सबसे जो बड़ा है, the guy who is above everything, वो कितनी पावरफुल कलीसिया बनाएगा। Are you getting it? Yes. You are the most dangerous unit in the entire universe. अगर किसी को डरना है, वो कलीसिया से डरे, क्योंकि उसके पीछे खुदा खड़ा है। और अगर किसी को आगे बढ़ना है, तो वो कलीसिया के साथ जुड़ जाए। हमने देखा था नंबर 23 के अंदर, वो सिंगरी की माफक उठ रहा है, और जब तक वो खून ना पी ले, और जब तक वो शिकार को खाना ले, वो शांति से
नीचे बैठने वाली नहीं है। तो ये तो ओल्ड टेस्टामेंट का है, जब लहू बहाया नहीं गया था, अभी तो लहू बहाया गया है, वो कलीसिया बना रहा है। I tell you, sickness knows you are invincible. I tell you, poverty knows you are invincible. I tell you, demon knows you are invincible. आप अजय हो, आपको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि आपके अंदर जो है ना, उसने उनका खुल्ला तमाशा बनाया हुआ है। आपके अंदर हारा हुआ आदम नहीं है, आपके अंदर जीता हुआ आदम है। वो कलीसिया बना रहा है, वो बना रहा है। जो स्वर्गीय स्थान में है, उसमें से हड्डी लेके पवित्र आत्मा कलीसिया बना रहा है। वो जो स्वर्गीय स्थान में है ना, उसकी हड्डी में से कलीसिया बन रही है। We are yet being built. It's not finished yet. We are yet being built. अभी तो हमारी रचना हो रही है, अभी तो दुल्हन से तैयार की जा रही है। लेकिन जो पसली आ रही ना, जो मटीरियल आ रहा है ना, वो स्वर्गीय जो है आदम, उसमें से आ रहा है। जो आज पवित्र है, उसमें से दुल्हन बन रही है। जो पवित्र है, उसमें से दुल्हन बन रही है। जो आप आज अपने शब्द से सारी कायनात को संभाल के बैठा है, उसमें से दुल्हन बन रही है। वह बना रहा है अधोलोक के पास। मुझे बताओ, परमेश्वर कहाँ है? यीशु कहाँ है? बाप के दाहिने ऊपर। एफएससी 2:6 कहते हैं कि हम उसमें हैं, स्वर्गीय स्थान में ऊपर। ओके, मुझे बताओ अधोलोक के फाटक कहाँ है? You need not to do warfare. You need to declare. मैं ऊपर हूँ, जहाँ तू नहीं आ सकता है। हेलो, मैं ऊपर हूँ, जहाँ तू नहीं आ सकता है। तू जहाँ है वो मेरे पैर है। तू नीचे है। I don't give them ABCD दुष्ट आत्मा अधोलोक के फाटक से आता है, और अधोलोक के फाटक कलीसिया के विरुद्ध में प्रबल नहीं हो सकता। वो कहीं से भी आए, अगर आप कलीसिया में हो तो आज बंद है। यू आर इनविंसिबल पीपल, यू आर टू मच डेंजरस। जो दूल्हा स्वर्गीय स्थान में है, वो दुल्हन को भी उसी तरह से बना रहा है। शैतान दुल्हे और दुल्हन के पैरों के नीचे है आज। शैतान दुल्हे और दुल्हन के पैरों के नीचे है आज। डू यू बिलीव इन शैतान? यस, वी बिलीव, बट ही इज डिफीटेड फॉर। डज ही एग्जिस्ट? हेलो, कहाँ सुंदर एस्टर और कहाँ वो हामान? अगर सारसस जो पृथ्वी का राजा था, उसके लिए 6 महीने तक और दूसरे 6 महीने तक यानी 1 साल तक उसको मिलने से पहले दुल्हन को तैयार किया जाता था, जो सदाकाल का राजा है, उसके लिए किस तरह से वो अपनी दुल्हन को तैयार करेगा? हेलो, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? वो क्या करेगा? वो हर चीज जो उत्पत्ति 3 में से आई ना, वो सब कचरा निकाल के फेंक देगा। उसको लगेगा कि भैया अभी बराबर वैक्सिंग नहीं हुआ है, वो मशीन लेके आएगा, डाल देगा अंदर, एंड ब्रू 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 डबल वैक्सिंग, ट्रिपल वैक्सिंग। उसको लगता है हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा देगा। आर यू गेटिंग इट? उसको लगता है नाखून बराबर नहीं है, नहीं नाखून लगवा देगा वो एक भी ऐसी चीज नहीं चलाएगा जो उत्पत्ति 3 में से आई है, क्योंकि वो उसके साथ राज करने वाली है। उसको वो बना रहा है। Change the way
साल। Yes. जैसे वो देख रहा है वैसे देखना शुरू करें हम अपने आप को। मार्क 11:23। Are you getting church before 2023? This is the picture. Yes. क्या होने वाला है? Hallelujah. मार्क 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि आप कन्फ्यूज करोगे तो पहाड़ नहीं आएगा। Yes. पहाड़ है, Yes. आएगा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे लिखा गया है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, यानी मुझे कहना पड़ेगा। Yes. मुझे कहना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा। रानी को वो अधिकार दिया गया था कि जो जूस है ना, उनके वहां पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सामने डिफेंड कर सकते हैं, मार सकते हैं। आपके पास अधिकार है उसको रेजिस्ट करने का, आपके पास अधिकार है उसको ना बोलने का, आपके पास अधिकार है और जहां बिलोंग कर रहा है ना, वहां पे ही उसको रखने का। फिर क्या लिखा गया है? वह कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। उखड़ जा, यानी मुझे नहीं चाहिए तू यहाँ पे रहे। Yes. Yes. हेलो, मुझे नहीं चाहिए तू यहाँ पे रहे। मेरे जीवन में एक भी पहाड़ नहीं चाहिए जो मुझे मेरी डेस्टिनी में जाने में बाधा लाने वाला हो। मेरे जीवन में मुझे एक भी पत्थर नहीं चाहिए जो मेरी स्पीड को कम करने वाला हो। मुझे मेरे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी बात कहीं से भी नहीं चाहिए जो मुझे रोकने वाली हो। I am called for greater cause. I am called for greater cause. मुझे समय व्यतीत नहीं करना है, मुझे कहना है, मुझे पहाड़ को कहना है। How do I know पहाड़ है? क्या वह बात आपको प्रभु के निकट ले जा रही है? क्या वह बात आपको परमेश्वर के और अधीन होने में सहायता कर रही है, या आपकी शांति खराब कर रही है, या आपके अंदर क्वेश्चन पैदा कर रही है अननेसेसरी? तो दैट थिंग इज पहाड़। तो पहाड़ की क्या रेमेडी है? What do we do in nature? डायनेमाइट लगा के बुड़ूम बुड़ूम बुड़ूम। तो जो पहाड़ था, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू बारीक पाउडर। फ्रॉम सॉलिड टू पाउडर। पाउडर इज ऑल्सो सॉलिड, बट कहते हैं बहुत बड़ी फिगर में से टुकड़ा हो जाता है। समस्याओं के पहाड़ टुकड़े होने के लिए ही है। हेलो, समस्याओं के पहाड़ टुकड़े, बट पहाड़ वेट कर रहा है कब वो आए, कब वो प्रार्थना में जाए, डायनेमाइट लगाए, फिर वो वचन से उस बटन को पुश करे और जब मेरे चित्रे उड़ जाए। पहाड़ वेट कर रहा है आपके बोलने के लिए। पहाड़ वेट कर रहा है प्रार्थना में जाओ और डायनेमाइट प्लांट करने के लिए। पहाड़ वेट कर रहा है वचन की तलवार आप निकालो और सामने आओ। That mountain is waiting for. प्रभु ने बोला बोलो, तो माउंटेन को पता है ये बोलेगा तो मुझे हटना है। गोलियत को पता था डेविड आएगा तो मुझे जाना है, डेविड आएगा तो मुझे जाना है। पहाड़ को पता है ये बोलेगा, इसीलिए वो आपको वो नहीं बुलाता है जिससे वो हटेगा, ऐसी बातें डालता है कि वो बड़ा दिखे। Are you getting it? No. I need to reset my mind. How do I reset my mind?
That is the way I need to reset my mind. Right? And then after doing this, I need to take up the word. मुझे वचन लेना है, मुझे नया करना है, और then I need to declare the word. पहाड़ सुन, thus saith the Lord. मेरे मार्ग में से हट जा. पहाड़ सुन, मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूँ. So don't bring that inferiority complex. पहाड़ सुन, मैं उसके हाथों की रचना हूँ. So don't bring that nonsense attitude towards me. Are you getting it? मुझे अगर किसी को सुनाना है तो पहाड़ को सुनाओ. अगर किसी को सुनाना है तो पहाड़ को सुनाओ. वो सुनेगा भी और हटेगा भी. वो सुनेगा भी और हटेगा भी. प्रेरितों का काम 3 अध्याय 6, 7, 8. तो यहाँ पे बोलने मार्क 4 में बोला है, जो कोई बोले, यानी दुल्हन बोले, दुल्हन को बोलना है. राइट? प्रेरितों का काम 3, 6, 7, 8. Church, are we getting something? तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई. वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा. उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया. राइट? पहाड़ आया दुल्हन के सामने बीमारी का. And Paul says, wait. The greatest of greatest physician is inside of you. Who use infrared technology, who use laser technology, who use this technology, who uses that technology. वो 3006 में जो आने वाली है ना टेक्नोलॉजी, वो भी उसके पास है. तो that guy I am releasing. यीशु के नाम से तू चंगा हो जा. और वो बीमारी का पहाड़ वहां से हट गया. पहाड़ वेट कर रहा है. आप कब उसको बोलो हटने के लिए, और वो हटेगा, क्योंकि आपकी जो अंदर है वह स्वर्गीय स्थान में बैठा है, और आप उसमें स्वर्गीय स्थान में बैठे हो. तो पहाड़ को पता है जो अधिकार में है मुझे उसका मानना पड़ेगा. We have got testimony yesterday only, right? Great immediate healing, instant healing. पहाड़ को हटना पड़ेगा. पहाड़ को हटना पड़ेगा. ऐसे पहाड़ को हटना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने दुल्हन को अधिकार दिया है, पहाड़ को नहीं दिया है. दूसरा, द गुड न्यूज इज दैट प्रभु नहीं हटाएगा. हम बोलेंगे तो दूध गड़ा के फेंक देंगे उसको, लेकिन हम बोलेंगे तो go and make a list. What are the challenges in your life? And talk to the challenges. मुझे नहीं चाहिए मेरे जीवन में तू. Don't say that to your wife. Say to that challenge. वो चैलेंज को बोलिए, चैलेंज समस्या मुझे तू नहीं चाहिए. फिर दूसरा राजा 4 अध्याय 4 से लेके 7. चौथा अध्याय 4 से लेके 7. 2 Kings chapter 4, 5, 6, 7. फिर तू अपने पुत्रों के साथ भीतर जाना और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उन्हें एक और रखते जाना. अतः वह उसके पास से गई और अपने पुत्रों के साथ घर जाकर उसने द्वार बंद किया. तब वे उसके पास बर्तन लाते हुए और वह उंडेलती गई. और ऐसा हुआ कि जब सब बर्तन भर गए, उसने अपने पुत्रों से कहा, मेरे पास और बर्तन ला. और पुत्र ने उससे कहा, अब कोई और बर्तन नहीं रहा. तब तेल रुक गया. फिर उसने जाकर परमेश्वर के जन को बतलाया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर कर्ज चुका दे, और जो रह जाए उससे तू और तेरे पुत्र
निर्वाह कर सकते हैं। पहाड़ था कर्जे का, इतना बड़ा कि उस औरत के बच्चे को भी वो लेने आए थे बैंक वाले। We need your children, pay debt or we need your children। और अलाइशा वहां पे, right type of church in the New Testament, अलाइशा type of church। दुल्हन बैठी थी वहां पे और दुल्हन ने दूल्हे से बात की होगी और दूल्हे ने स्ट्रेटेजी बताई उसको, क्या स्ट्रेटेजी करनी है तुझे, किस तरह से कर्जे में से बाहर आना है। और जब उस तरह से किया गया, कर्जे का पहाड़ वहां से हट गया। जब प्रभु जो कह रहा है उसके अनुसार मैं चलता हूँ, कोई भी पहाड़ हमारे सामने नहीं टिकता। जब प्रभु जो कह रहा है उस अनुसार जब मैं जीवन में परिवर्तन लाता हूँ, कोई भी बात जो मुझे मेरी डेस्टिनी में चलाने में अपोज करे टिक नहीं सकती है। क्योंकि मैं आज प्रभु के साथ प्रभुत्व में हूं, मैं आज मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा हूं, मैं आज वहां पे राज कर रहा हूं। वह कर्जे का पहाड़ मेरे सामने नहीं टिक सकता है। उसने मुकुट पहना और उस मुकुट के जो कांटे थे वो उसको वहां पे लगे, उसका लहू बहाया गया है। जो कर्जा, जो श्राप आदम और उसकी ब्लड लाइन पे था, वह यीशु मसीह ने कांटे के मुकुट को पहन के तोड़ लिया है। I need not to get stress of my finances। मैं जिस देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हूं ना, वह है स्वर्ग। हेलो, मैं जिस देश की इकोनॉमी से जुड़ा हूं ना, वह है स्वर्ग। मुझे एक बात बताओ कि अगर हम सबको ऐसे अपॉर्चुनिटी दी जाए कि पृथ्वी के नीचे, यानी ये भूमि जो है उसके नीचे सारी बातें बताई जाए, सोना कहाँ है, ऑयल कहाँ है, तो विल वी गो एंड बाय दैट प्लेस? हेलो, राइट? आपको नहीं लेना है, मुझे बता देना, मैं ले लूंगा। इफ यू वांट टू बी टू मच स्पिरिचुअल, मुझे देना, मैं ले लूंगा। देन ऑल्सो आई विल गो टू हेवन। आर यू गेटिंग इट? तो अगर ऐसी अर्थ की टेक्नोलॉजी रिवील करे और हम स्टेप लेने के लिए तैयार है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करे, तो सर वचन ऐसा कहता है उसकी आंखों के सामने तो सारी चीजें नंगी है। Are you getting it? उसको पता है तेल के कुएं कहाँ है, उसको पता है कौन सी टेक्नोलॉजी 2030 में डोमिनियन में आने वाली है, उसको पता है कौन सा फील्ड है जो मार्केट में फर्स्ट नंबर पे रहने वाला है, उसको पता है सब कुछ। जस्ट दुल्हन को उसके पास जाना है और वो ब्लूप्रिंट नीचे लेके आनी है और एग्जीक्यूट करनी है। पहाड़ नहीं, दूसरों के पहाड़ भी दूर हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज यू आर इन ऑथोरिटी। क्यों? बिकॉज यू आर इन डोमिनियन। क्यों? क्योंकि स्वर्ग एंड नर्क से बहुत नोज ये बंदा प्रभु की ओर से है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अलाइशा ने स्ट्रेटेजी डाउनलोड की, दुल्हन ने स्ट्रेटेजी डाउनलोड की। सर, हमको परमेश्वर के निकट होना पड़ेगा, हमको प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा, हमको प्रेज वर्शिप में समय बिताना पड़ेगा, हमको वचन से लोड अपने आप को करना होगा। तब जाके प्रभु बोलेगा गो लेफ्ट, गो राइट, स्टॉप, वेट, डू दैट, डोंट डू दैट। एंड आई टेल यू, वो छोटे छोटे शब्दों में भविष्य छिपा हुआ है। कौन सा वाइज इंसान बोलेगा खाली बर्तन ला और कर्जा दूर होगा? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट गॉड हु नोज एवरीथिंग, उसको पता है तेल भी उसने भी बनाया है, बर्तन भी उसने ही बनाया है, वो औरत विधवा उसको भी उसने बनाया है, अलाइशा जो मैन ऑफ गॉड था उसको भी उसने बनाया है। He knows everything. Don't get intimidated by temporary future problems.
past, He's God of present, He's God of future, He's God of dateless past, He's God of present, He's God of infinite future. So do not get stressed, just like Elisha. Download, 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 Prabhu. I want to do your perfect will. Amen. I want to do your perfect will, right? He knows आपको internally किस बातों के लिए वायर किया गया है. Yes. Yes. आप कहाँ बेस खिलोगे, कौन से फील्ड में. He knows. Don't run where all people are running. Don't run where all people are running. Run where people will run behind you. यहाँ पे जाओ जहाँ पे आने वाले समय में लोग आपके पीछे आएंगे. I'm proud to say, जब फुल टाइम मिनिस्ट्री के बहुत चल रहा था, I was the one to jump into the business. Then that wave started. Are you getting it? क्योंकि अगर खुदा की ओर से कोई बात है, तो प्रभु सबको रिवील करना शुरू करेगा. Yes. हो सकता है बाद में हो, बट करेगा. Download. Spend time with God. Have fellowship with God. If necessary, declare fast. And I tell you, fast से सिर्फ फैट दूर होगी, बाकी कुछ नुकसान नहीं होगा. Don't worry. Don't develop soul tie with your fat. Don't develop soul tie with cholesterol. It is designed to burn. डिजाइन टू बर्न. और जो बर्न होगी तो फ्यूल आएगा. फ्यूल आएगा तो अच्छी तरह से आप देख पाओगे. जब लाइट आएगी तो अच्छी तरह से देख पाओगे. Are you getting it? By the way, we are already on fast. 21 को हम एंड करेंगे. Genesis 17 का 20. Church, are we getting something? Yes. I believe we are also flowing prophetically today. Yes. 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 इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है. देख, मैं उसे भी आशीष दूंगा, उसे फलवंत करूंगा और अत्यधिक बढ़ाऊंगा. वह 12 प्रधानों का पिता होगा. 17:20. Genesis 17:20. वही पढ़ा. वहां पे लिखा गया है कि when Abraham prayed and the barrenness of Abimelech and his family was removed. हाँ, 20 and 3. 17. 20 and 17. So Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his female servants. Then they bore children. But the Lord had closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. अबीमेलेक और उसकी जितनी भी दासियां थी, उनके गर्भ स्थान बंद किए गए थे. यानी वो गर्भ फल नहीं लाता था. लेकिन यहाँ पे जो टाइप ऑफ दुल्हन थी इन एंटी अब्राहम, जब उसने दुआ की, जब उसने पहाड़ को बोला कि फल आए, जब उसने कहा कि परिस्थिति बदले, जब उसने कहा कि तुझे बदलना होगा, जब उसने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, करती हूं दिस बैरनेस, जब उसने कहा कि ये पहाड़ हटने के लिए है, जब उसने कहा कि यहां से बलवंतता आए, फ्रूटफुलनेस आए, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी.
barrenness. He's waiting for your word. वो कन्वर्ट हो जाए फ्रूटफुलनेस में. Every kind of barrenness will listen to your word. क्योंकि आप आज प्रभुत्व में हो. आज आप परमेश्वर के साथ अधिकार में हो. आज आप प्रभु के साथ बैठे हुए हो. हर एक परिस्थिति जो फल नहीं ला रही है, उसने कहा अंजीर के पेड़ को अब से तुझे फल ना आए, और वो बहुत ही जल्दी सूख गया. परिस्थिति बदल गई. प्रभु चाहता है हम ऐसी परिस्थिति जो फल नहीं लाने वाली है उसके साथ बात करें और वह बदलेगी. उसके अंदर परिवर्तन आएगा और उसको फल लाने पड़ेंगे. उसको फल लाने पड़ेंगे. अब्राहम ने प्रार्थना की और अबीमेलेक और उसके घराना फलवंत फिर से होना शुरू हुआ. आपकी प्रार्थना फल लाती है. आपकी प्रार्थना उत्तर लाती है. आपकी प्रार्थना पहले इनविजिबल को मूव करेगी, फिर पहले इनविजिबल को मूव करेगी, फिर विजिबल को मूव करेगी. आपकी प्रार्थना में दम है जो सभी बातों को बदल सकती है, बट उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी. अब्राहम ने प्रार्थना की. अब्राहम ने, एंड आई टेल यू, अब्राहम ने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला इफ इट इज योर विल. पवित्र 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 इफ इट इज योर विल. प्रभु ने बोला, उसने बोला होगा प्रभु मैं तेरा बंदा हूं यहां. And I command this womb right now to be fruitful. Amen. I still remember मेरा एक कजिन था दिव्य प्रभा सोसाइटी के अंदर. उसके वहां बच्चे नहीं हो रहे थे, और जैसे ही हमने परमेश्वर का शिक्षा ली थी, टीचिंग लिया था, बाइबल कॉलेज की थी, गए थे वहां. आई लेड हैंड्स ऑन दैट हिज वाइफ. उसके कुछ समय बाद उसको बच्चा हुआ. इट इज नॉट वन टेस्टिमोनी, बहुत सारी दूसरी है. जो वर्ड्स है, जो केमिकल, जो चीजें इन्वॉल्व है ना फल लाने के लिए, बस समझती है आपके शब्दों को. मैं फिर से कह रहा हूं, जो चीजें इन्वॉल्व है ना फल लाने के लिए, वेदर इट इज इन बिजनेस, वेदर इट इज इन जॉब, वेदर इट इज इन फिजिकल टर्म्स, बट वो जानते हैं कि आपके शब्द के अंदर ताकत है. आपके शब्द के अंदर ताकत है. और आप बोलोगे तो वो होगा वहां पर. आप बोलोगे तो वो होगा वहां पर. आप बोलोगे तो वो होगा वहां पर. दुल्हन ने प्रार्थना की, फलवंतता आ गई. दुल्हन फलवंत है तो उसके शब्द भी फलवंत है. और दो लोग के फाटक दुल्हन के विरुद्ध में सफल नहीं हो सकते हैं. और दो लोग के फाटक जो दुल्हन प्रभुत्व में है उसके विरुद्ध में सफल नहीं हो सकते हैं. यू आर टू मच फॉर डीमन. हेलो, यू आर टू मच फॉर डीमन. उसका स्टेटस एक ही है, एफबी पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे. इसके अलावा कुछ है तो हारा हुआ. The guy who is defeated eternally. And ecclesia, glorious, holy, enthroned in authority, having dominion. That's our status. Are you getting it? Yes. And that's permanent status. वो चेंज नहीं होने वाला है. That's permanent status. 28 और 18 कहता है, स्वर्ग में और पृथ्वी में अधिकार दुल्हे को दिया गया, तो दुल्हन का प्रभुत्व स्वर्ग और पृथ्वी पर दोनों पे है. मैं फिर से कह रहा हूं, दुल्हन का प्रभुत्व स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पे है. दुल्हा प्रभुत्व में रहने वाली दुल्हन लेने आ रहा है. हेलो, दुल्हा प्रभुत्व में लेने वाली दुल्हन आ रहा है. रानी राज करती है अपने शब्दों से, उसको लेने आ रहा है.
जो रानी राज कर रही है ना, उसको लेने आ रहा है। पवित्र आत्मा राज करने वाली दुल्हन को बना रहा है, राज करने वाले दूल्हे के लिए। पवित्र आत्मा राज करने वाली दुल्हन को बना रहा है, राज करने वाले दूल्हे के लिए। वो वचनों से भरी हुई दुल्हन लेने आ रहा है, वो पवित्र आत्मा से भरी हुई दुल्हन लेने आ रहा है, वो आधीन दुल्हन लेने आ रहा है, वो पवित्र दुल्हन लेने आ रहा है, वो महिमा में चलने वाली दुल्हन लेने आ रहा है। जिस दुल्हन को लेने आ रहा है ना, she is too much for the limited beggar. She is too much. मुझे बताओ, क्या कोई राजा प्रिंसेस की शादी भिखारी से कराएगा? शैतान के पास उसका कुछ नहीं है, शैतान के पास उसका कुछ नहीं है। और आप योर प्राइज पोजीशन को, आप परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हो और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। आप आज, I tell you, start talking to your problems. Start talking to your problems and they will obey you. Start talking to demonstrate your dominion. Don't tolerate. Talk to it. क्योंकि उसको पता है कि आपको पता है कि आपका अधिकार उस पे है। और वो वेट कर रहा है कब मुझे कमांड दिया जाए और मैं हट जाऊं। समस्या वेट कर रही है कब कमांड दिया जाए और मैं यहाँ से हट जाऊं। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज जो दुल्हा प्रभुत्व में है, वह प्रभुत्व में जो दुल्हन है उसको बना रहा है। मैं मेरी दुल्हन, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जो दुल्हन आज प्रभुत्व में है उसको वो वचनों से बना रहा है, उसको वो पवित्र आत्मा से बना रहा है, उसको वो प्रकाशन से बना रहा है और उसके विरुद्ध में अंधकार की ताकत नहीं चलने वाली। खुदा उसको लेकर गो टू गॉड और खड़े होंगे अपने स्थान पे, प्रभु के पास जाएंगे हम। ओपन योर हार्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू रिलीज द डोमिनियन मेंटल। ओपन योर हार्ट एंड दैट मेंटल विल फॉल अपॉन यू। अगर आप हंग्री एंड थर्स्टी है, बिकॉज वी आर क्रिएटेड फॉर डोमिनियन over demons, over sicknesses, over poverty, over worry, over fear, over filthiness, over lying spirit, over everything that is not of God. We are created for dominion. We are wired for dominion. Our fiber is fiber of dominion. Our bloodline is bloodline of dominion. हमारे अंदर प्रभुत्व करने वाला मसीहा है। हमारे अंदर बाप के दाहिने जो बैठा है वो मसीहा है। हमारे अंदर जिसने पाप को हराया, जिसने श्रापों को तोड़ा, जिसने अंधेरे के कामों को हरा के रख दिया, वह मसीहा है। वह मसीहा है। Lord, I declare dominion mental upon your people. In Jesus' name. Dominion in their finance, dominion in their intimacy with God, dominion in their mountain, dominion in their business, dominion in their family, dominion in invisible world, dominion in visible world, in the name of Lord Jesus. प्रभु, हर एक बीमारी से जुड़े we are talking. Get lost in Jesus. Any tumor, any sickness, anything that is of God, we got you in Jesus' name. We don't receive it. We got you in Jesus' name. Any financial lack problem, we command you right now to change your path. In Jesus' name. Any infertility, we command you to get changed. Any kind of stress, we command you to leave the people of God.
Lord, I bless your people. I bless in their hands. I bless in their soul. I bless in their spirit. In the name of Lord Jesus. I bless their family, Lord. I bless their business, Lord. I bless their job, Lord. I bless their Father. They're calling in the name of Jesus. In every area, open heaven. In every area, favor. In every area, unusual opening of the opportunities. Unusual. Lord, I release strategies in marketplace by which they can dominate it. By which they can dominate it. I release, Father, hunger and thirst Yes. to eat the word of God. To eat the word of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we are talking to jaundice. Yes. Leave our children Yes. Yes. in Jesus' name. Yes. Leave our children.